प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको ज्यामिति के माध्यम से त्रिकोणमितीय सारणी निकालना सिखाया था। आज मैं त्रिकोणमितीय सारणी आपको बता रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। कौन से माध्यम से? आपको एग्जाम हॉल में जा करके तुरंत निकालना है। एग्जाम हॉल में जा करके क्या करना है? तुरंत निकालना है। इसके लिए तो आपको दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इसके लिए दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा बाबू। एक तो याद रखना पड़ेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कौन चीज? कोस थीटा। और एक याद रखना पड़ेगा कि सेक थीटा बराबर कौन चीज? 1 बट्टा कोस थीटा। 1 बट्टा कौन थीटा? कोस थीटा। कहने का मतलब यह है कि कोस का उल्टा सेक होता है, पैर ऊपर या मुड़ी नीचे। और टेन साइन को कोस से भाग देंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है सर। आपको यहाँ 0 नजर आ रहा है, यहाँ क्या नजर आ रहा है? 0। तो यहाँ 0 लीजिए। यहाँ कौन चीज? 0 के बाद गिनती भर दो। 0 के बाद क्या भर दीजिए? 0 के बाद 1 0 1 2 3 और कौन चीज? 4। हाँ, 0 1 2 3 4। हाँ ना बोलो। और सब में क्या कर दो? रूट लगा दो। सब में क्या लगा दो बाबू? रूट लगा दो। सब के सब में क्या लगा दो? रूट लगाओ। और सबको 2 से क्या करो? भाग दे दो। 2 से क्या करो? भाग दे दो। क्लियर हो गया? अब इसको 0 बट्टा कुछ हो, 0 बट्टा कुछ हो तो कुछ होगा? 0 बट्टा कुछ हो बाबू, कुछ हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, 1 का वर्गमूल 1 और बट्टा में कितना? 2। तो बोलो 1 बट्टा कितना आ गया? 2 आ गया। रूट 2 को अगर इसे देखिएगा, यहाँ पर देखिए कि रूट 2 है, ये कितना है? 2 है। तो आपको हम किसी जमाने में बताए होंगे कि 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 गुने रूट 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? है ना, बोलो नहीं यार। तो इसे वही कट गया तो कितना आ गया? 1 बट्टा रूट अंडर 2। अगर आप 45 का मान रूट 2 बट्टा 2 भी लिखिएगा तो गलती नहीं होगा। लेकिन लिखने का तरीका सारी दुनिया उसे लिख रही है, तो हम काहे स्मार्ट बने जाए, है ना बाबू? ठीक हो गया रूट 2। अच्छा, यहाँ पे इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। 4 का वर्गमूल 2। अब बट्टा में फिर कितना? तो 2 बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 1 आ गया जनाब। कितना आ गया? बोलो। आपको पहला लाइन निकाले आएगा। पहला लाइन के लिए हमने क्या बताया? फिर से मेरे बताओ। 0 1 2 3 4। सब में काजी लगा दो, रूट लगा दो, रूट लगा दो, बची लगा दो। सब में 2 से क्या कर दो? भाग दे दो। 2 से क्या करो अपनी? है ना, बोल लिया। सब में 2 से भाग दे दो। 0 बट्टा कुछ हो 0, 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2। रूट 2 का रूट 2 से कटेगा तो 1 बट्टा रूट अंडर, रूट 2 का 2 से कटेगा तो 1 बट्टा रूट अंडर, ये कितना? रूट 3 बट्टा 2। 4 का वर्गमूल 2 बट्टा 2 तो कितना? 1। अब तक भी नहीं आया? अब तक आ गया। अब सुनिएगा सर, बड़ा इजी है। एग्जाम हॉल में जल्दी से जाके निकालने का ही तरीका है, ठीक है? एकदम पेज पलटो पीछे और जाके निकाल लो, ताकि यहाँ से 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो ऐसे आ जाएगा। और फिर इस पर मैथ जो आएगा उसमें फायदा कर जाएगा। याद नहीं होगा सर, नहीं आज तक हमको नहीं याद हुआ, तेरा कहाँ से याद होगा? बनावे ला सीखना, ठीक है? हाँ, पहला लाइन याद कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो क्लियर है? कोस के लिए उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब उल्टा सजा दो, उल्टा कर मत दो, उल्टा सजा दो। तो बोलिए यहाँ पर कितना? 1, उसके बाद ये वाला इधर से सजा, ई फिर ई फिर ई फिर ई फिर ई, उल्टा सजा। हाँ, रूट 3 बट्टा 2 हो गया। ये बोलिए 1 बट्टा रूट अंडर 2, ये कितना? 1 बट्टा 2, ये कितना? 0 हो गया। अब देखिए यहाँ 10 के लिए क्या बोला? 10 के लिए बोला साइन बट्टा कोस। साइन बट्टा, तो बाबू साइन कितना है? 0। और कोस कितना है? 1 है। तो 0 बट्टा 1, तो 0 बट्टा 1 तो कुछ हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ कुछ हो जाएगा। अब उतना भी करे की जरूरत नहीं है, तुम 10th के बच्चा हो, तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। देखो इसको इससे भाग दो, इसको तो ये 2 से ये 2 कट गया, ऊपर कुछ बच गया 1 बट्टा रूट अंडर 3। 10 में है जी, पहला क्लास में है। यहाँ पे देखो रूट 2 से रूट 2 खत्म, 1 बट्टा 1 तो 1 हो जाएगा। या पूरा से पूरा खत्म 1। ये देखो रूट यहाँ 2 से 2 खत्म तो कितना बच गया? रूट 3 और नीचे 1 है हमरा हूँ ना अभी थोड़ा 1 बट्टा 0। बोलो 1 बट्टा 0 तो कुछ होगा? हाँ या ना बोलने यार। अब क्या करिए, इसको उलट दीजिए, ये निकल जाएगा। उलटने का मतलब सजा दीजिए, मतलब कुछ सजाइए। अनडिफाइंड
फिर कितना रूट अंडर थ्री, फिर एक बटा रूट अंडर थ्री, और फिर कितना 0। अब जनाब ये तो समझ में आ गया। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, मेरे लड्डू जैसे बच्चों, मेरे बुआ जैसे बच्चियां, इधर देखो, इसको क्या करना है ना बाबू। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए, सेक को निकालने के लिए कोस को उलट दो। सेक को निकालने के लिए क्या करो, जैसे देखो सेक बराबर होता है 1 बटा कोस। कोस कितना है, कोस कितना एक है, कितना जी 1। तो देखिए ये तो एक ऊपरे वाला, और कोस का मान कितना है 1 है, तो एक उलटिएगा तो 1 के ना रहेगा जी, कितना आएगा 1 के ना रहेगा। तो यहाँ कितना आ गया 1। अब सुनो, तुमको इतना ना करो, उन्हें करना ही नहीं, खाली वो चोचला लगा वाला फॉर्मूला लिख दे बाबू, ना कोई होता है मैं नहीं खाऊंगी तो मत नको, है ना। तो ये चोचला लगा रहा है, तो यहाँ चोचला क्या करना है कि नीचे वाला को ऊपर है, ऊपरी वाला क्या पैरवा ऊपरी कर दो, मुड़िया को चीज। तो बताइए ये 1 के नीचे 1 है कि ना, तो एक नीचे वाला के ऊपरे और ऊपरे वाला क्या। आओ यहाँ नहीं समझ में आया होगा, यहाँ आओ देखो, ये 2 रूट 3 बटा कितना है, तो उलट दो, तो 2 बटा रूट अंडर 3 नहीं आया। अरे नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला को इसको बोल उल्टो रूट 2, इसको 2 कर देंगे। इसको देखो बाबू 0 है किरा, का नीचे है कितना, तो उलटो इसको, तो 1 बट्टा 0 काची हो जाएगा ना आया, ना आया नहीं आया। देख सिद्धू को नहीं आया ना जी, यहाँ कितना है 0, तो 0 हो गया। और इसके नीचे है कितना, बोलो अभी ये वाला लिखे है ना, कौन वाला बाबू 0 तो का नीचे 1 है ना, बोलो ना जी, बोलो ना, सास माँ को भगा देते तो लिखे 0 बट्टा एक उलटो 1 बट्टा ऊपरे 0 नीचे सास डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और कोई दिक्कत है। अब इसको उल्टा कर दो, इसको क्या करो अनडिफाइंड, यहाँ कितना 2 कितना 2 बट्टा रूट अंडर कितना, बोलो बहुत भारी चीज है, बस यही करना है। देख ले सास को कितना जल्दी समझ आ गया। तो ये हो गया। चलिए एक तरीका आप कल बताएंगे, बताइए प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर जो है पहला क्वेश्चन आया है 8.2 का, कहता है निम्नलिखित का क्या ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। आइए सर देखते हैं, साइन 60 इंटू कोसेक कोस 30, साइन 30 इंटू कोस 60। एकदम हल्का वाला प्रश्न, मात्र 5000 का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा है ना। साइन 60 का बोलिए मान, देखो इसमें साइन 60 का मान देखो, उसमें रूट 3 बट्टा 2 इंटू की जगह पर गुना दे दो, कोस 30 का मान रूट 3 बट्टा 2 प्लस साइन 30 का मान 1 बट्टा रूट अंडर 2। देखो साइन 1 बट्टा 2 ना। अब सुनो, जैसे देखेला कहेगा, जैसे साइन के कह रहा देखेला, साइन 30 के कह रहा ना बाबू, तो साइन के सामने देखो आप 30 के सामने देखो, साइन के सामने अभी किसके सामने, बोलो यही वाला है कि नहीं है, हाँ ना बोलो। तो इस साइन के सामने अभी किसके सामने, 30 के सामने। देखे आ गया भाई, आपको तो देखे शुरू से आता है ना। इंटू कोस 60 का 1 किसका, बोलिए पकड़ लिया। लड़की लोग के दमे दूर नहीं होता है ना जी, कैमरा लड़की लोग के दमे नहीं दूर होता। कोस 60 के ऊपर बोलिए 1 बट्टा 2 ना 2 रूट 3 गुना करेगा तो रूट 9 और 2 दूनी, यहाँ 1 किया और 2 दूनी 9 को वर्गमूल बट्टा में प्लस के 1 बट्टा एलसीएम 4 हो गया, 4 से 4 खत्म, 3 प्लस 1 कितना आ गया, इधर लिख दे 4 बट्टा कट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही आंसर है बाबू, देख रहा है कितना। तो मेरी इसमें कमाल क्या है, सारी याद करें ना। चलो जल्दी से उतारो तो। हाँ इधर देखो बाबू, 2 के 2 10 45 का मान बताइए, 10 45 का। तो देखो पूरा ही 10 है, 45 है ना। तो 10 45 पूरा के बदला में कितना 1 रख दो, इनटू कितना
अच्छा स्क्वायर के स्क्वायर। कोस 30 का मान बताइए। √3 बट्टा का होल स्क्वायर, यहाँ पर √3 बट्टा 2 का कौन चीज, ये प्लस में अभी माइनस में खत्म हो गया। 2 में 1 से गुना करेगा तो 2 हो जाएगा आंसर। सुनिए, ये तीसरा प्रश्न जो है थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन उतना भी खतरनाक नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, उतना खतरनाक नहीं है, इसलिए वो दोनों से थोड़ा सा टफ है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें। अब बताइएगा कोस 45 का मान 1/√2 है ना, बट्टा मेन बट्टा को ऐसे लिख दिए और छोटा वाला बट्टा को ऐसे लिख दिए चढ़ा। सेक 30 का मान बताइए। 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान बताइए। 2 हो गया बबनी, है ना। अब ऊपर वाला को देखिएगा सर, ऊपर वाला को 1/√2 आई मेन बट्टा को ऐसे लिख दिए। अच्छा इस 2 के नीचे √3 है, इस 2 के नीचे 1 है, तो एलसीएम कितना होगा, √3 हो जाएगा एलसीएम। इसका अब इसके नीचे 1 है बबुआ, इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम √3 से √3 मर गया, बच गया कितना 2। सबको आ रहा है तो हाँ वो बोलो। अभी देखिएगा इसके नीचे 1 है, जैसा है जिसके नीचे कुछ हो ना उसको डायरेक्ट एलसीएम से तो 2√3। यस या नो, नीचे सारी चीज कैमरा में आ रहा है ना। तो बोलो बाबू, यहाँ पर ई हो गया, ई वाला एक स्टेप यहाँ से चलो, यहाँ से अगला स्टेप देखिएगा। इसको पलटा पलटी कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 गुना इसको पलटो √3 बट्टा है ना 2 प्लस 2√3 है कि ना 2 प्लस, तो इसको लिख दे 2 प्लस 2√3 हो गया। नीचे आ रहा है। अब देखिएगा जनाब, ऊपर को गुना करिए √3 के √3 और नीचे को गुना करिए √3 में तो 2√3, हाँ 2√2 ना जी, कौन लिख देता इसे 2√2, इसमें इससे करो तो कितना हो गया 2√6। कोई दिक्कत है? अब 2√6 हो गया जनाब। अब क्या करना है, अब सुनिएगा, जब भी बट्टा में रूट रहे, जब भी बट्टा में क्या रहे तो हर पर में करण करे। क्या करे, हर पर में करण करे। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को क्या कर ले कॉमन ले लो। तो यहाँ पर कितना बच गया √3, कितना बच गया सर √3 बट्टा में 2 कॉमन ले लिए तो √2 प्लस √6। देखो ना बाबू, यहाँ से 2 का कर लिया कॉमन ले लिया तो ये हो गया। अब हर पर में करण कर देंगे, यही चीज वहाँ ऊपर है, वही चीज वहाँ कौन सी हर पर में करण आप देखे होंगे, मेरे चैनल पर डाला हुआ है यूट्यूब पे 9th क्लास वाला, है ना। √6 बट्टा में कितना √2 माइनस √6। देखिए हर पर में करण का मतलब होता है कि जो चीज हर को ऊपर भी गुना हो, हर को और चिन्ह क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। यस या नो, हर पर में करण मतलब समझ में आया। हर कहते हैं नीचे वाला को अंश कहते हैं, तो नीचे वाला को ऊपर भी गुना हुआ कोई चीज नीचे भी। अब भैया 2 से कहीं ना गुना किया, 2 से कोई मतलब नहीं, 2 से गुना करेंगे ना तो 2 तो कट ही जाएगा, ऊपर हो 2 और नीचे 2 तो 2 से 2 का हो जाएगा। तो भैया ये भी तो कट जाएगा, तो रूट को हटाना है, 2 को नहीं हटाना है, किसको हटाना है रूट को हटाना है। ऊपर गुना करिए सर, ऊपर ऊपर तो √6 इसको गुना करिए 6 है 18 बट्टा कितना हो जाएगा 2 के a प्लस b और a माइनस, देखो a प्लस a माइनस, तो ये कितना होगा सर √2 को रूट बोलबे ना करें a प्लस b और a माइनस, तो √2 का होल स्क्वायर √2 का और फिर माइनस √6 का होल स्क्वायर। आपको फार्मूला आना चाहिए बाबू, a प्लस b a माइनस b, √6 का √6 माइनस √18 के √18 के वर्गमूल निकालेंगे तो 3 रूट कितना आ जाएगा 2, वर्गमूल निकाल के देखो √18 के ऐसे करके बाबू आता है इतना, हाँ इतना आता है सर, ठीक है। 2 के 2, इसका कितना होगा स्क्वायर से रूट मर गया, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट, तो 2 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। लिख दे कि घटा के लिखे
अरे सिद्धू, रूट से रूट खत्म, दो से रूट, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट खत्म। तो कितना बच गया? 2 माइनस 6 बच गया, 2 माइनस 6। अब जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए सर, ये कितना हो गया? रूट अंडर 6, आई कितना हो गया? 3 रूट 2। इनको देखिए सर, 6 में से 2 जाएगा -4 और 4 दूनी -8, 4 दूनी। एक बात बोले, ऊपर में नीचे में माइनस कभी नहीं रहता है, नीचे में माइनस। तो 2 तरीका, या तो माइनस को ऊपर ले जाओ या ऊपर वाला माइनस कॉमन लेके काट दो। माइनस माइनस कॉमन लेके क्या कर दो? तो माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो प्लस वाला हो जाता है माइनस, और माइनस वाला हो जाता है। तो देखिए ये हो गया 3 रूट 2 प्लस में, और रूट 6 कुछ हो गया माइनस में, और बट्टा कितना? -8। मैंने कुछ कहा आपको? माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस वाला हो जाएगा कौन चीज, और प्लस वाला कौन चीज हो जाएगा। काहे ला ऐसे किए भैया? आपको जैसे मन करेगा उसे करते रहेगा। संविधान का उल्लंघन मत करिए। नहीं बालक, हम लोग संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे। यहाँ पर समझ में आया बात? ये जो बच गए ना बबुआ, यही अपने के आंसर है। क्लियर है? हाँ तो सर देखिए, बच्चों का डिमांड है कि दोबारा बताइए भैया, ये सब समझ में आ रहा है? कोस 45 का मान 1/√2, सेक 30 का 2/√3, कोसेक 30 का 2/1। ये जैसे है उसी लिख दिए। और देखिए इसके नीचे कितना है? √3, और इसके नीचे तो √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा? √3 और 1 का एलसीएम। तो जिसका एलसीएम ना निकलता उसको गुना कर देते हैं। तो √3 में 1 से करते हैं तो कितना हो गया? √3। अब बेटा √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 तो क्या बच गया? 1 में 2 से गुना किए तो प्लस के, और जिसके नीचे 1 रहेगा या जिसके नीचे कुछ नहीं रहेगा उसको डायरेक्ट एलसीएम से क्या करेंगे? तो इसको इससे क्या कर दिए? गुना कर दिए। अभी देखो चरतल्ला मैथ हो गया बाबू, कुछ हो गया। तो इसके नीचे देखिए ई मेन चिन्ह है ना, है 1/√2 के, अब पलट दिया है, ई मेन चिन्ह ही है 1/√2 के 1/√2 गुना के गुना, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? √3, अब बट्टा में कितना? 2 + 2√3। इसको ऊपर से ऊपर गुना किए है ना, इसको इससे गुना किए तो कितना हो गया? 2 रूट, इसको इससे गुना किए, गुना ना करे आता है, इसमें इसे करो √2 में 2 से। तो बाबू कैसे करता है कि 2 में गुना करो x से तो कितना होगा? 2x होगा। तो 2 में करो √2 से तो कितना होगा? 2√2। कितना तो आता होगा जी, ऐसी 10 में आ गया। अच्छा इसको इससे करो, एक आगे 1 में 2 से तो कितना? 2, और 2 में √3 से 6 हो गया। बोले इतना समझ में आया? अब सर यहाँ पर देखिए √3 के √3 ऊपर वाले जैसे क्या है उसे, यहाँ पर दोनों जगह 2 है ना, बोल रहे यार? दोनों जगह 2 है कि नहीं है? तो दोनों जगह 2 है तो 2 का कर लिए, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 का ले लिया, कॉमन ले लिया। क्लियर? 2 जब कॉमन ले लिया तो बच गया वो √3/√2 प्लस कौन चीज? √6। अब हर परमेकरण करेंगे। हर परमेकरण कब करते हैं? जब बट्टा में रूट रहता है तो ई वाला रूटवा को क्या करती है? रूट वाला जो हिस्सा है उसको ऊपर और रूट वाले हिस्सा को कहाँ? नीचे। लेकिन हर परमेकरण में चिन्ह चेंज होता है, आपको क्लास 9th में बताए होंगे, नहीं तो मेरा वीडियो 9th में डाला हुआ है यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज वो ऊपर, वही चीज वो कहाँ? नीचे। ऊपर को ऊपर से गुना करो, 3 दूनी 6, और इसको 6 दिया है 18, और इसको देखो a + b अब a - b, a + b अब a - b क्या होता है? a + b और a - b क्या होता है? a² - a²। इतना तो आता होगा यार। तो वही चीज को लिख दिए इसे, है ना। तो ऊपर वाला के देखिए √6 के 6, अब बच्चा पूछा है कि 18 के 3√2 कैसे आ गया भैया? 18 को ऐसे तोड़ो ना बबनी, 2 से तोड़िए तो कितना आएगा? 9, फिर तोड़िएगा तो 3, तो रूट के अंदर कुछ बच गया 2 × 3 × 3, 2 को 3 के मतलब एगो 3 बाहर है, अंदर में कुछ रह गया, 3√2 है जी। फिर से अब बताओ, स्क्वायर से रूट खत्म, और स्क्वायर से रूट तो 2 के माइनस के 6 के, कोई दिक्कत है? √6 के 6 माइनस के 3√2
2। अभी देखिएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 दूनी 8 माइनस 8 माइनस को चीज। अब माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, बच गया कितना 3√2 और माइनस कोई चीज। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला हो जाता है प्लस, और प्लस वाला कुछ हो जाता है, और नीचे -8 के 8 कट गया। बाकी के प्रश्न हम कल के वीडियो में बताएंगे, कोई दिक्कत।